नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। किसी ने क्या खूब कहा है, जैसा संग वैसा रंग, वैसा ही ढंग। जैसी कंपनी, ऐसा ही व्यवहार, वैसी ही सोच होती चली जाती है क्योंकि संगति का असर निश्चित रूप से होता है। जैसे लोगों के साथ आप उठ-बैठ रखेंगे, कंपनी रखेंगे, मित्रता रखेंगे, उनका प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर अवश्यंभावी पड़ता ही पड़ता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। वो सुमति को अच्छी कंपनी, अच्छे लोगों को कहकर संबोधित करते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ संगति रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ मित्रता रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ व्यवहार रखेंगे, तो आपके जीवन में उजास, उल्लास, खुशी, शांति, प्रगति, उन्नति, अपनापन, भाईचारा, ये सब कुछ आपके जीवन में होगा ही होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप कुमति रखते हैं, गलत लोगों के साथ कंपनी शेयर करते हैं, मित्रता रखते हैं, नेगेटिव पीपल के साथ उठते बैठते हैं, तो आपके विचार भी उसी नेगेटिविटी से घिरते चले जाते हैं और आपके जीवन में कहीं न कहीं दुःख, असंतोष, घटिया सोच और घटिया विचार प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमेशा संगति का चुनाव बहुत सोच समझ कर बुद्धिमानी से करना चाहिए। एक कौवा एक बार उड़ता-उड़ता कैलाश मानसरोवर पहुँच गया और जैसे मानसरोवर पर पहुँचा, तो मानसरोवर पर सिर्फ हंस रहते हैं। जैसे कौवा मानसरोवर में पहुँचा, हंसों ने उसको देखकर कहा, कौवा तू गलती से यहाँ आ गया है, वापस लौट जा। कौवा बोला, गलती से नहीं, मैं बड़ी कोशिश करके, हिम्मत करके यहाँ आया हूँ और मैं तो आपकी ही जाति बिरादरी का हूँ। आप भी पक्षी हो, मैं भी पक्षी हूँ, तो मुझे क्यों जाने के लिए कह रहे हो? मुझे तो आप अपने साथ रखो। हंस बोले, हम आपको हमारे साथ नहीं रह सकते, यहाँ तो सिर्फ हंस ही रह सकते हैं और हंस ही रहेंगे। कौवा बोला, एक जाति, एक बिरादरी, आप भी पक्षी, मैं भी पक्षी, सिर्फ इतना सा ही तो फर्क है, मैं काला हूं और आप लोग सफेद हो। कौवे की बात सुनकर हंसों ने सोचा, ये जाएगा नहीं, तो हंस से धीरे-धीरे वहां से दूसरे स्थान पर चले गए। लेकिन एक हंस रुक गया और हंस और कौवे की मित्रता हो गई। कौवे को बहुत जोर से भूख लगी, तो उसने अपने मित्र हंस को कहा, मित्र मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को ला कर दो। हंस दौड़ के गया और मोती लेकर कौवे को कहा, लो मित्र, आप भोजन कर लो। कौवे ने जैसे मोती देखे, कौवे बोला, ये मोती तो मैं खा ही नहीं सकता, मैं कैसे खा सकता हूं? अगर मैं मोती खाऊंगा, मेरी चोंची टूट जाएगी, ये मेरे खाने का भोजन नहीं है। हंस बोला, मित्र हमारे यहाँ तो यही खाने का भोजन है और यही भोजन हम लोग सब हंस मोती ही चुगते हैं। कौवा चुप हो गया। कौवे के दिमाग में शरारत आई और उसने कहा, हंस मित्र आप अब मेरे स्थान पर चलिए, मैं आपको अपने स्थान पर लेकर चलता हूं। हंस भी कौवे की बात में आ गया और उसके साथ जहां कौवा रहता था, एक बरगद पर पेड़ पर कौवा हंस को ले आया। हंस आ गया तो हंस ने कौवे को कहा, मुझे जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को ला कर दो। कौवा बोला, मित्र अभी लेकर आता हूं। और कौवा दौड़ कर गया और एक पशु का मांस का टुकड़ा लेकर अपनी चोंच में दबाकर हंस के खाने के लिए लेकर आया और हंस को कहा, लो मित्र, ये खाना आपके लिए है, आप
खा के अपनी भूख शांत कर लो। हंस ने कहा, ये तो मांस है, ये मैं कैसे खा सकता हूँ? ये हम लोगों का भोजन नहीं है। कौवा बोला, मैं तो यही खाता हूँ और यही हमारे भोजन का मुख्य भाग है। आप इसी को खा सकते हैं, मैं तो आपको यही खिला सकता हूँ। हंस बोला, मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा भोजन नहीं करूंगा। इतने में कौवे की चोंच से वो मांस का टुकड़ा पेड़ के नीचे गिर गया और पेड़ के नीचे एक शिकारी सो रहा था। जैसे ही मांस का टुकड़ा शिकारी के ऊपर गिरा, शिकारी की नींद खुली और उसने देखा ऊपर कौवे बैठा है और उसने ये मांस का टुकड़ा मेरे ऊपर गिराया है। शिकारी को गुस्सा आया और उसने कौवे की ओर देखकर एक बाण संधान किया और बाण चला दिया। ये देखकर कौवा वहां से उड़ गया और वो बाण हंस को लग गया और हंस पेड़ से नीचे गिर गया। जैसे शिकारी ने देखा कि हंस को बाण लग गया तो उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपको नहीं मारना चाहता था। मैंने तो कौवे को देखकर बाण चलाया था और गलती से आपको लग गया, मुझे क्षमा करिए। हंस बोला, शिकारी भाई, आपकी गलती नहीं है, ये गलती तो सिर्फ मेरी ही मेरी है, क्योंकि मैंने गलत व्यक्ति से मित्रता की, गलत संगति में पड़ गया। मेरे बाकी के सारे हंस जो मेरे भाई थे वो दूसरे स्थान पर चले गए और मैं इस कौवे की संगति में फंस गया और इस संगति का ही असर है कि आज मैं इस कष्ट को भोग रहा हूं। इसलिए संगति का चयन बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। कौवा दुष्टता करके उड़ गया और हंस को उस दंड को सहना पड़ा सिर्फ संगति की वजह से, गलत मित्रता की वजह से। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें, चयन करें और कुमति से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। सच्चे जीवन में अगर आपने अच्छी संगति का चयन किया तो निश्चित रूप से आपका जीवन खुशहाल, खुशी से भरा हुआ होगा, संतोष से भरा हुआ होगा, उपलब्धियों से भरा हुआ होगा और जीवन में आनंद ही आनंद होगा। नमस्कार, जय श्री राम।